My dear student, just as in the last video we have seen active and passive voice, so today we shall also continue some active voice and passive voice exercises in this video too. Just as there is given a sentence that is active voice, जैसे कि यहाँ पे एक जुमला दिया हुआ है जो एक्टिव वॉइस है, राजू ब्रोक द ग्लास, मीन्स राजू ने गिलास फोड़ दिया या तोड़ दिया। अब इसको किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, हाउ वी शैल चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। यस, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल we shall use object in the place of subject. Object is the glass. So first of all we shall take the glass, means object। सबसे पहले हमने object लिया। Thereafter we shall use helping verb according to the verb and sentence of the active voice, according to the verb एंड सेंटेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वर्ब के हिसाब से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो देयर इज़ यूज वर्ब इन द सेकंड फॉर्म, मीन्स इट इज़ द सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस। इन सिंपल पास्ट पैसिव वी शैल यूज हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। सो हियर वी शैल यूज वॉज बिकॉज द ग्लास इज सिंगुलर नाउन, and with singular noun we shall use helping verb was. Except third person singular and singular noun, with all subject we shall use helping verb where. थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के अलावा हर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज के वेयर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्ट इट देयर इज़ आल्सो अ सब्जेक्ट मीन्स आई, विथ आई आल्सो वी शैल यूज हेल्पिंग वर्ब वाज। आई के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं। सो हियर वी शैल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रोकन। अब यहाँ पर हम वर्ब की तीसरी शक्ल लेते हैं, मीन्स द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन सब्जेक्ट विथ बाय एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेंगे बाय के साथ, and the subject is Raju. So we shall change this sentence, Raju broke the glass, into passive voice as the glass was broken by Raju। यानी पहले जुमले के मानी हुए कि राजू ने गिलास तोड़ दिया या फोड़ दिया। दूसरा जुमला उसका पैसिव वॉइस, यानी उसकी आवाज़ तब्दील करके आपने किस तरह बयान किए, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय राजू, राजू के ज़रिए से गिलास तोड़ा गया। नाउ वी शैल सी अनदर एग्जांपल ऑफ एक्टिव टू पैसिव। The sentences they are given, they have said a sentence, means उन्होंने एक जुमला बोले या वो एक जुमला कह चुके हैं, वो एक जुमला कह चुके हैं। वो एक जुमला कह चुके हैं। Now see how shall we change into passive voice। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लीजिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ सेंटेंस, तो हमने ले लिया अ सेंटेंस। देयर आफ्टर सी विच टेंस इज यूज देयर इन द सेंटेंस, कौन सा टेंस जुमले के अंदर इस्तेमाल किया गया। सो देयर इज यूज प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया गया। इन प्रेजेंट परफेक्ट
पैसिव वी शैल यूज हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज़ बीन ले लें। सो हियर वी शैल यूज हैज़ बीन। हम यहाँ पर हैज़ बीन लेंगे, क्यों? बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है। डेट इज़ वाई हियर वी शैल चेंज हैव इनटू हैज़। हैव का क्या किया हमने? हैज़ विद इट बीन यूज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसके साथ बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बीन लिया। देयर आफ्टर द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, फिर वर्ब की तीसरी शक्ल सैड। विद बाय देन यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट देन। फिर हम दे की ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, दे की ऑब्जेक्टिव केस है देन। Now see the another example of active voice and passive voice. Stop him मीन्स जुमला वहाँ पे दिया गया आपको, स्टॉप हिम, उसे रोको। इसका पैसिव किस तरह करेंगे? स्टॉप हिम। जुमला जब प्रेजेंट टेंस के वर्ब से शुरू होता है तो उस वक्त हम उसका पैसिव बनाते वक्त लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट, उसके बाद लेते ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर वी शैल यूज ऑब्जेक्ट हिम। बी स्टॉप, लेट हिम बी स्टॉप। इस तरीके से इस जुमले का पैसिव हुआ। नाउ सी अनदर एग्जांपल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की एक और एक एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर। लैंड मी अ गोल्डन रिंग मीन्स मुझे एक सोने की अंगूठी उधार दीजिए। इसको किस तरीके से पैसिव करते हैं? हाउ वी शैल चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। इट इज़ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एज वेल एज इट इज़ टू। यहाँ पर जुमले के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, मी है और अ गोल्डन रिंग। यू कैन यूज़ बोथ ऑफ देम, है ना, दोनों में से कोई एक, वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक लेना है यहाँ पर। स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम लेट मी, देयर आफ्टर विद बी द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बी लैंड। लैंड की थर्ड फॉर्म है लैंड। आ golden ring। As here we have seen some examples of active and passive voice। इस तरह हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। दूसरे वीडियो के अंदर हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। बट बिफोर इट आई वांट टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ like, subscribe and share to our video। ठीक।